जय हिंद बाबू लोग। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 बहुपद का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन हम अपने फोन पे देखेंगे, आप लोग को स्लाइड में दिखेगा। तो ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कि निम्न द्विघात बहुपदों में बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए तो हम इसको करेंगे तो पहले के गुणांक से और लास्ट वाले को गुणा करेंगे, यानी इसके गुणांक में 1 है तो 1 से जब 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 को हम काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2। ठीक है ना। जब कट जाएगा तो ये जो आएंगे तो इनको चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, आपको कितना लाना है, -2x। ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि 2 दूनी 4, तो -4 प्लस 2 कर देंगे तो -2 आ जाएगा ना, x लगा लेंगे फिर। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, है कि हमको शून्य निकालना। ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम इसका जोड़ा बनाएंगे, तो चलिए जोड़ा बना लेते हैं। एक जोड़ा इसका बन जाएगा, एक जोड़ा इसका। अब इसके बाद कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्या बचा, x बचा -4, यहां से क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, x -4। ठीक है ना, बराबर 0। अब x -4 यहाँ भी है, x -4 यहाँ भी है, तो एक बार ले लेंगे तो x -4। ठीक है, एक बार ले लेंगे x +2 बराबर 0। ठीक है ना। तो एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर। तो आइए ले लेते हैं। तो x -4 बराबर 0, x +2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये पहला शून्यक है। x बराबर इधर क्या हो जाएगा, -2, का प्लस में पक्षांतर करेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी बीटा बराबर कितना आ जाएगा, -2। हमारे शून्यक तो आ गए, हमको जांच करना है, तो लिख दीजिए यहाँ पे जांच। ऐसे ही आपको बोर्ड पेपर में करके आना है। ठीक है ना। जांच में पहले करेंगे शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है ना। तो कहेंगे ए बी क्या है, इसका गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाएगा, एक्स का गुणांक बी कहलाएगा और इसका गुणांक सी कहलाएगा। ये खुद ही गुणांक है। तो चलिए अल्फा कितना दिया है, 4, बीटा कितना दिया, प्लस लगा दीजिए, बीटा कितना दिया है, -2, माइनस लगा दीजिए, बी का मान कितना दिया है, -2, ए का मान कितना दिया है, 1 दिया है। तो 4 में 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे जब माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी LHS बराबर RHS है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा शून्यक सही है। ठीक है ना। तो जब अल्फा प्लस बीटा कर लिए तो एक बार अल्फा इंटू बीटा, ये बिंदी का मतलब होता है इंटू, क्या हो जाएगा, C/A। ठीक है ना। चलिए अल्फा कितना है, 4 इंटू बीटा कितना है, -2, सी का मान कितना है, -8, ए का मान कितना है, ए के गुणांक में 1 है, तो 4 दूनी 8 -8। ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा -8, तो LHS बराबर RHS है। ठीक है ना। इस प्रकार कह सकते हैं हमारा शून्यक सही है। तो चलिए आगे चला जाए बाबू, इसको हम इरेज करते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है ना। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s², दूसरा क्वेश्चन 4s² -4s प्लस 1। ठीक है ना। इसी प्रकार इसका भी गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले के गुणांक से लास्ट वाले को गुणा कर देंगे तो 4 × 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 ×
4 आ जाएगा। अब हम इसको काट लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक का 2। अब 2 और 2 को चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, हमको कितना चाहिए -4, तो -2 कर लेंगे और -2 कर लेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s 25 मत मानिएगा, ये s है, ठीक है ना, प्लस 1 बराबर 0 का है कि आपको शून्यक निकालना है। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए तो अब पेयर बना लेंगे, एक पेयर यहां से लेंगे, एक पेयर यहां से लेंगे। तो ये 4s स्क्वायर है, ये -2s है, तो चलिए हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या है 2s है, यहाँ भी 2s मिल जाएगा, तो 2s कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा 2 और s बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -1। इसी प्रकार यहाँ से क्या क्या मान लेते हैं -1 ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा 2s, यहाँ भी -1। अब कहेंगे भैया आप -1 कहे लिखे हैं, कहे कि बाबू -1 का जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है ना, बराबर 0। अब यहाँ भी सेम है, आप देखिए जरा अच्छे से, यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम है, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे, यानी 2s -1 एक बार लिख लेंगे, इसके जगह ये 2s -1 ये बार लिख लेंगे, बराबर 0, ठीक है ना। एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके, तो 2s -1 बराबर 0। इसी प्रकार 2s -1 बराबर 0, ठीक है ना। चलिए अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में। s का मान क्या आ गया 1/2, यानी अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। इसी प्रकार 2s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी बीटा बराबर अपना कितना आ जाएगा 1/2। हमारे शून्य तो आ गए हैं, अपन को क्या करना है जांच करना है, तो चलिए जांच कर लेते हैं, जांच, ठीक है ना। चलिए ठंडी लगेगा तब भी पढ़िएगा, रजाई और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा कितना है 1/2, 1/2 प्लस बीटा कितना है, बीटा भी दिया है 1/2 बराबर माइनस b का मान कितना दिया है -4। a की जगह गुणांक में क्या दिया है 4, चाहे एलसीएम कर लीजिए, या फिर आप 10th के बच्चे डायरेक्ट जब हर समान रहता है तो ऊपर का जोड़ के नीचे 2 कर देते। तो चलिए कर देते हैं, 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 1 कम 1। इसी प्रकार 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 1 कम 1 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 4 आ जाएगा 4/4। इसी प्रकार यहाँ पे 2/2 बराबर 4/4। अब इसको काटेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा 1 बराबर 1, यानी अपना LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है ना। और जब मेरा LHS बराबर RHS प्लस में आ गया तो यानी शून्यकों का योगफल में आ गया, तो शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यानी शून्यकों का गुणनफल, बिंदी का मतलब होता है गुणनफल, क्या हो जाएगा C/A, ठीक है ना। चलिए तो अल्फा कितना दिया है 1/2 दिया है, लिख देंगे 1/2 इंटू बीटा कितना दिया है 1/2, ठीक है ना। सी का मान क्या है बाबू, यहाँ पे गुणांक में देखेंगे 1 दिया है। चलिए a की जगह क्या दिया है 4 दिया है, 1 1 कम 1/2 दूनी 4 बराबर 1 1 कम 1/4, ठीक है हो। चलिए जब हमारा LHS बराबर RHS गुणनफल में भी आ रहा है और योगफल में भी आ रहा है, इसका मतलब मेरा शून्य सही है, ठीक है ना। इसी प्रकार करिएगा, बाहर से क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे, बोर्ड एग्जाम सेम क्वेश्चन पूछता है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया 6x² -3 -7x, ठीक है ना। अब आप लोग कहे होंगे कि ये आगे पीछे आ गया है ना, तो चलिए इसको शेड्यूल में कहे कि हमको इस तरह रहना चाहिए ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, अगर 0 कर देंगे तो समीकरण हो जाएगा, नहीं तो द्विघात बहुपद होगा, ठीक है ना। इस फॉर्म में होना चाहिए, तो चलो इसको हम करते हैं। बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, सीधे इसका उधर गुणा कर देते हैं। तो 6x² -7x -3 आप गुणा करेंगे,
फर्स्ट पद से लास्ट पद। तो क्या हो जाएगा, तीछंग 18। हम 18 को काट लेंगे। कैसे काटेंगे, 2 नमा 18, ठीक है ना। इसी प्रकार 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। अब इनको चाहे आप जोड़िए चाहे घटाइए, हमको कितना लाना, -7 यक्स। तो हम कर देंगे 3 त्रिकाई 9 और 2 रह जाएगा। और जब 2 में -9 करेंगे तो -7 आ जाएगा ना। चलिए यक्स आप लगा लेंगे। तो 6x² -9x प्लस 2x -3 है ना, इसको अच्छे से बना लेंगे, ठीक है ना। बराबर में ले लेंगे 0। अब इसको हम मिटा देते हैं। जब हम इस प्रकार कर लेंगे तो हमको पेयर बनाना है। तो एक पेयर यहां से बनेगा, एक पेयर यहां से। अब इन दोनों में देखिए आपको क्या मिल रहा है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 मिल जाएगा। यक्स यहां भी है, यक्स यहां भी, तो एक बार यक्स भी मिल जाएगा। यहाँ क्या बचा, 2x बचा। यहाँ क्या बचा, -3, बस इतना ही बचा, ठीक है ना। यहाँ से क्या ले लेते हैं, +1 ले लेते हैं, क्या कि 2 है, ये 3 है, तो कहाँ मिलेगा कुछ। यक्स इसके पास है, जब किसके पास नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा, 2x -3 बराबर में 0। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम है, तो कर लेंगे एक बार इसको 2x -3, ठीक है हो। चलिए एक बार इसको लिख लेंगे 3x + 1 बराबर 0, ठीक है ना। इसी प्रकार एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे। तो आइए ले लेते हैं, 2x -3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, क्या कि इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया है, 3/2। इसी प्रकार इसको करेंगे, 3x बराबर प्लस में तो उधर जाएगा -1, और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3, यानी बीटा बराबर कितना आ गया, -1/3, ठीक है ना। चलिए अब हम जांच कर लेंगे, अपना तो शून्य का आ गया है, तो जांच कर लेते हैं। कैसे जांच करेंगे, जांच बोला है तब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले योगफल का निकालेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा कितना दिया है, 3/2 प्लस बीटा कितना दिया, -1/3, ठीक है, माइनस बी की जगह क्या देखा है, तो बी की जगह रखा है -7, तो यहाँ पे ले लेंगे -7। ये नहीं कि आप लोग इसको ले लीजिएगा, ठीक है ना, ये है अपना। ए की जगह क्या है, 6 है। चलिए तब फिर आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी 7/6। एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 तिहाई 6, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, यानी आ जाएगा यहाँ पे 7/6 इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं 7/6, यहाँ आ जाएगा 7/6, ठीक है ना। यानी एलएचएस बराबर अपना आरएचएस आ गया है, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा ये सही है। जब योगफल निकाल लिए तो इस प्रकार गुणनफल निकाल लेते। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। अल्फा कितना है, 3/2, 3/2 इंटू बीटा कितना है, -1/3 है। 80 की जगह क्या दिया है, ये 3 है, ठीक है ना। चलिए लेकिन कहे में है, ये माइनस में है, तो यहाँ भी क्या करना है, माइनस लगाना। ए कितना है, 6, कर लेंगे 3 एकम 3, यानी -3, और 2 तिहाई 6, यानी यहाँ का इधर -3/6। एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है, यानी अपना शून्यकों का योगफल भी सही आ रहा है और शून्यकों का गुणनफल भी सही आ रहा है। इसका मतलब अपना शून्य भी सही है, ठीक है बाबू लोग। तो चलिए हम इसको भी मिटा देते हैं जल्दी। ये समझिए 1 शॉट रिवीजन है आपका, इससे बाहर कहीं भी नहीं आने वाला है। ठीक है ना। चलिए 3 क्वेश्चन करा चुके हैं हम, चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोला है कि 4u², ठीक है ना, +8u। अब आप लोग कहेंगे कि इसका सी तो गायब है,
कोई बात नहीं, सी बराबर 0 ले लेंगे। हल डाल, आप लोग हल ऐसे डाल दिया करिएगा, ठीक है ना। जब हल डाल देंगे तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो मिल जाएगा 4, यू भी यहाँ भी यू यहाँ भी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचा, u बचा, प्लस में क्या बचा 2 बचेगा ना यहाँ पे, कहे कि 4 ले लेंगे और u भी ले लेंगे तो दोनों बचेगा बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर, तो 4u इक्वल टू 0। इसी प्रकार u प्लस 2 इक्वल टू 0, तब 4u बराबर क्या हो जाएगा 0 का, इधर गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा 0। इसी प्रकार u बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, यानी अल्फा बराबर आ गया है 0 और बीटा बराबर आ जाएगा अपना -2। अब जांच कर लेंगे, यहीं से जांच करते हैं, जांच शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है ना। तो अल्फा कितना दिया है 0 और बीटा कितना दिया है -2, बराबर -b की जगह कितना है b 8 दिया है, और a की जगह कितना दिया है 4 दिया, तो -2 इक्वल टू 4 दूनी 8 -2, यानी अपना आ गया LHS बराबर RHS। तो शून्यकों का योगफल कर चुके हैं, अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान कितना है 0 इंटू बीटा का मान -2 बराबर c का मान कुछ है ही नहीं है तो 0 ले लो, और a की जगह क्या है 4 है, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 बराबर 0, यानी अपना आंसर सही है, LHS बराबर RHS आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, यदि आप लोग को राइटिंग समझ में ना आएगी या फिर अच्छी ना होगी तो आप कमेंट करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि और भी ऐसे वन शॉट वीडियो रिवीजन मिलता रहे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके आगे नोटिफिकेशन चालू कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां है t² - 15, ठीक है ना। इसको हम हल करते हैं, कैसे करेंगे। अब इसमें आपको b वाला तो गायब पद दिया है, लेकिन c वाला तो है ना, कोई बात नहीं, तो कर लेंगे t² - 15 इक्वल टू 0। तो t² बराबर इधर आ जाएगा 15, आ जाएगा कि नहीं हो, आ जाएगा। अभी स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, यानी t² बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट नहीं, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तब ना इधर रूट लगेगा, इधर रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब t का मान एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, तो t बराबर एक बार ले सकते हैं आपको t प्लस रूट 15 बराबर 0। इसी प्रकार t माइनस रूट 15 बराबर 0। तो एक बार t का मान क्या आ जाएगा -15, और एक बार t का मान आ जाएगा +15, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया -√15। इसको अच्छे से लिख लीजिए, हाँ -√15। बीटा बराबर क्या आ जाएगा प्लस में 15 +√15, ठीक है ना। चलिए तो अब जांच कर लेंगे, जांच कर लेंगे। तो जांच में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा कितना दिया है -√15 प्लस बीटा कितना दिया है +√15 बराबर -b। अब -b, अब b की जगह यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है तो क्या लेंगे 0 लिखेंगे, चाहे इसको 0 लिखो चाहे जा लिखो चाहे माइनस में लिखो। और t के गुणांक में क्या है 1, यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कितना मिलेगा 0, इधर बराबर 0, अपना आंसर सही है, ठीक है ना। अब योगफल तो ज्ञात कर लिया, अब गुणनफल भी निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा c/a। अल्फा कितना है -√15 इंटू +√15, ये वाले इंटू कर लीजिए, बराबर c की जगह क्या है c -15, a की जगह कितना है प्लस में 1,
यहाँ पे आ जाएगा बेटा -15। कह कि आप भी जानते हैं कि जब रूट के अंदर जोड़ा मिले यानी 15 गुणे 15 है तो एक जोड़ा निकल आएगा बाहर, 15 निकल आया, माइनस लगा दिए, इक्वल टू -15। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, यानी अपना शून्य सही है। ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बचा, इसको आप ट्राई कीजिएगा। चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है ना। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं। ठीक है ना। मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया। ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो चलो दिया है जो, तो लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 1/4। ठीक है ना। और कॉमा में क्या दिया है, -1 जो दिया है तो लिख देंगे। यानी पहले योग दिया है ना, यानी शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4। और गुणनफल कितना दिया है, -1। ठीक है ना। इतना दिया है ना। चलिए तो हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। चलिए निकाल लेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी सूत्र में रख दीजिएगा, ये सरल रहेगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना। चलिए तो अब ये बताइए, x² की जगह x² लिख देंगे। ठीक है, माइनस लगा दें। अल्फा प्लस बीटा यानी योग कितना दिया है, 1/4, x लगा देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस 1/4x, यहाँ पे प्लस माइनस -1। अब इसको 4 को निकालने के लिए चाहे भिन्न कीजिए, चाहे फिर सभी में 4 से गुणा कर दीजिए। तो एक काम करते हैं, सभी में 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए अच्छे से इसको बना दें। ठीक है। और जब गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 से x में गुणा करेंगे तो 4x² माइनस, और जब 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस, और जब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। यानी अपना का बहुपद है। ठीक है बाबू लोग। चलिए तो कोई दिक्कत, द्विघात बहुपद आ गया, कितना आ गया, 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है ना। चलिए इसको मिटा दें। चलिए बाकी आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, √2 और कितना दिया है, 1/3। ठीक है ना। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि राइटिंग कैसी है। ठीक है ना। तो क्या दिया है, शून्यकों का योग पहले दिया है, शून्यकों कितना दिया है, √2। ठीक है ना। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना। कितना दिया है, 1/3, डजंट मैटर। ठीक है ना। चलिए अब हम सूत्र लिख लेंगे, उसी सूत्र में रख देंगे। तो क्या होता है, द्विघात
बहुपद निकालना है ना, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, √2x, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x, ध्यान से, ठीक है ना। अब प्लस में 1/3, अब इस 3 को हटाना है, तो हटाने के लिए सीधे गुणा कर दीजिए, बस हो गया काम तमाम। गुणे क्या कर देते हैं, 3, यहाँ क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x, ठीक है ना, प्लस इसके में गुणा करेंगे तो 1 बचेगा। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है वो। चलिए आगे चला जाए, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, 0,5, ठीक है ना। तो दिया क्या है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, शून्यकों, ये सब लिखना है आपको, ठीक है ना। शून्यकों का योग कितना दिया है, 0, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, बराबर √5। हम लोग के जब टीचर लिखते थे ना, तो यहाँ से लिखते तो यहाँ तक पहुंच जाते, बाकी आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। चलिए, अब x² की जगह x² कर देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, 0 दिया है, 0, ठीक है, और x दिया, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, √5, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, x² माइनस 0 कर लीजिए, अरे भाई 0 में x करेंगे तो 0 है ना आएगा, अब प्लस में √5 कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो टोटल लिख देंगे x² प्लस √5, ये रहा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए मिटा दे इसको। चौथा क्वेश्चन करते हैं, बहुत सरल है चौथा वाला, 1,1 दिया है, ठीक है ना। चलिए, यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 1, गुणनफल सीधे कह देते हैं अल्फा इंटू बीटा, या फिर शून्यकों का गुणन कितना दिया है, 1, ठीक है ना। और सूत्र लिख लेंगे अपन को, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा बाबू, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो x² की जगह x² कर देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है 1, हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, ठीक है ना। लास्ट में आप बढ़िया सजा के आंसर लिख लीजिएगा, जिससे चेकर आपको बढ़िया नंबर दे। तो x² माइनस 1 का गुणा करोगे तो x आ जाएगा, प्लस ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं।
4 ठे करा दिए हैं, 1 ठे और करा देते हैं। ठीक है, 1 ठे कर लो, रजाई और से कर लो, ठंडी तो लग रही है। तो छठवां है, 5वां करा दें चाहे 6वां करा दें, जो कहे आप लोग। चलिए 5वां करा देते हैं, बटा में दिया है ना, 6वां आप लोग कर लेंगे। दिया है -1/4 और +1/4। कुछ लिखा हो डजेंट मैटर, आपको एकदम कंसंट्रेट होकर करना है। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस रखना। हो गया तो अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4, चाहे शून्य को कहीं और लिख दीजिए, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4। ठीक है ना। चलिए तो हम लिखेंगे द्विघात, द्विघात है बोला है, द्विघात बहुपद। हाँ, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना। चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया बाबू, -1/4, यक्स लगा देते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/4, कितना बढ़ गया हो, तो एक्स माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, हमको गुणा करना है। ठीक है ना। गुणा कैसे कर देते हैं भाई, 4 को हटाना, 4 से गुणा कर दीजिए, सीधे आपका आंसर आ जाएगा, गुणे 4। ठीक है ना। तो आ जाएगा x², लेकिन x² का लिखेंगे, 4 का गुणा नहीं करेंगे, तो 4 का x से गुणा करेंगे तो 4x²। और जब इसमें 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, +x। इसी प्रकार यहाँ भी 4 से 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये। फाइनली आंसर आ गया आप लोग का सही आंसर। ठीक है ना। चलिए यदि आपको यहाँ पे ना दिख रहा होगा तो हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे और ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे 4x²। ठीक है ना। और यहाँ से जब 4 से 4 काट देंगे तो +x लिख देंगे, और यहाँ 4 से 4 काट देंगे तो +1। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। यदि आपको समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।